तो आज भी हम वही जनरल क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं जो वो आपका प्रैक्टिस हो, और जितना प्रैक्टिस होगा वह आने वाले हम लोग जो भी क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे, जैसे कॉमन एरर हुआ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ, 12th क्लास का हो या एयरफोर्स का हो, जो भी हो, उसमें बहुत बड़ा आपका सहयोग होगा। नंबर एक, दूसरी बात यह है कि आपका भाषा पर भी कंट्रोल होगा, आप सही तरीका से जानेंगे। इसलिए इस तरह के जनरल हम आपके क्वेश्चन को दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखें, समझें, और किसी तरह का आपका त्रुटि हो या समझ में नहीं आता हो, वैसी परिस्थिति में हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर कमेंट करें। मैं यही आपके आशा और इंतजार के लिए हम तैयार रहेंगे कि ताकि आपने मेरा किसी भी प्रकार का आलोचना किया, मैं उसके लिए आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। आ रहे हैं बोर्ड पर। ही क्राइड एट, तो आप देखते हैं कि जब टॉप हो, बॉटम हो, इस तरह की जहां हम लोगों को डायरेक्शन रहता है, वहां पर हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये हम बता दिए हैं, आप नियम को देखिए। इसलिए यहां पर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस या बॉटम को भी हो, या सर्किल हो, राउंड हो, इस तरह की बात हो, वहां पर दी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर हम दी का प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर शीट भी यहां हम जरूर दी का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा हम प्रश्न करते हैं, तो ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। दूसरा प्रश्न है, वुड यू लाइक टू हैव, तो ये आप क्या लेना पसंद करेंगे भाई? 2-4 कप तो लेंगे नहीं, और निश्चित है कि ए कप ऑफ टी, इसलिए आर्टिकल जो होगा यहां पर ए कप ऑफ टी। ए, नियम को देखिए, बॉयज इन डॉट डॉट, बॉयज इन डॉट डॉट कार हैव ए कमिटेड डॉट डॉट क्राइम। तो कहने का मतलब कि ये लड़का जो है, बॉयज जो है, प्लूरल जो है, ये निश्चित है, क्योंकि कहां है? जो कार में है। तो यहां पर भी हम लोग दी प्लूरल होने के बावजूद भी हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दी बॉयज इन ए कार, यानी कोई भी कार में हो, चलिए इंडेफिनिट आर्टिकल है, हैव ए कमिटेड ए क्राइम, अर्थात एक प्रकार का क्राइम किया, इसलिए यहां पर भी आर्टिकल ए का हम प्रयोग करेंगे। द बॉयज इन ए कार हैव कमिटेड ए क्राइम, यहां एन एमएलए रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां पर एन का भी प्रयोग कर सकते हैं और डी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है ये जनरल के लिए आया है, और इसके लिए ये दोनों का अर्थ यहां पर ऑल शब्द से हुआ, इसलिए दोनों का प्रयोग कर सकते हैं सभी। अब दिस इज डॉट डॉट ए डॉग दैट ए बार्क एट अस, यहां वही कुत्ता है, ये कुत्ता वही कुत्ता है, कहने का मतलब कि इस कुत्ते से हम लोग परिचित हैं जो हमको पर भूखा था। तो यह निश्चित है, यह वही आदमी है जो कल आया था। दिस इज द मैन हु केम यस्टरडे। तो सेम वही ट्रांसलेशन हम के माध्यम से भी आपको बता चुके हैं, और इसके माध्यम से यहां, तो इसलिए ये दी होगा यहां पर। तो दिस इज द डॉग, अर्थात यह वही कुत्ता है, दैट ए बार्क एट अस, जिसने मुझ पर भूखा था। तो यहां पर भी हम दी का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, आई रीड, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जितनी भी रिलीजियस बुक है, गीता हुआ, कुरान हुआ, महाभारत हुआ, उसके बाद रामायण हुआ, जो भी हम लोग कहते हैं रिलीजियस बुक है, उन सारे रिलीजियस बुक के पहले हम लोग दी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर हम निश्चित है कि दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गीता जो है एक रिलीजियस बुक है, और इसके पहले हम लोग दी। अब ही इज डॉट डॉट ए मैन हु ऑन द रेस, यह वही आदमी है जो क्या है, रेस को जीता था। तो यह भी निश्चित है, और इस तरह के भी ट्रांसलेशन बनाए हैं, जिस तरह से यह आपका कौन 17 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक 17 नंबर का क्वेश्चन 19 नंबर का है, इसलिए
इसके पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। ही इज द मैन हु ऑन द रेस, यह वही आदमी है जो क्या किया था, रेस को जीता। चलिए अब हम आते हैं अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हम आपके जो भी हमारा वायुमंडलीय जो है, प्लैनेट जो है, ग्रह जो है, दी अर्थ है, दी मून है, दी सन है, दी स्टार है, इन सारे के पहले हम लोग दी शब्द का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां अर्थ के पहले हम लोग दी का जरूर प्रयोग करेंगे। दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए इस सन के पहले भी दी का प्रयोग है। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 में आते हैं। हु हैज, जो भी ऑर्डिनल नंबर जो है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरह की जो बात होता है उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। आप नियम को केवल देखते जाइए, अध्ययन करते जाइए, और नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन को रखिए और सारे नियम को पलटते जाइए और उस नियम से उसको मिलाइएगा, तो निश्चित है कि आपका मेमोरी आपका बढ़ेगा या रास्ता आपका बढ़ेगा। हम तो मान लिया जाए कि जानते हैं या प्रैक्टिस है, हम कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, आपको समझा भी दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, लेकिन उतना आप नहीं समझ पाइए, उतना नहीं कर पाइएगा। ऐसी परिस्थिति में आप जितने भी, आपका सबसे पहले हमारा काम ही था आपको नियम को लिखा देना। हमने आपको पूरे नियम को लिखा दिया। सारे नियम को आप देखिए, सामने रखिए और उसके बाद क्वेश्चन को रखिए और उससे मिलान कीजिए, निश्चित आपके आंसर कर पाएंगे। तो यहां देखिए हु वाज, यहां दी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसके पहले। अब यहां ठीक 21 नंबर की तरह का है, शी इज गोइंग टू कैच, यहां पर भी दी फर्स्ट है, नंबर है, इसके पहले भी दी का प्रयोग हम लोग कहेंगे। तो शी इज गोइंग टू कैच द फर्स्ट ट्रेन, यहां पर भी हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आते हैं वी लिव ऑन, यहां जो भी प्लैनेट है, ग्रह है, पृथ्वी हो, सन है, मून है, स्टार है, इन सारे के पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे, ऑन द अर्थ। चलिए अब हम आते हैं नंबर, इट इज ए सेकेंड, वही बात है, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव, सिक्स, इस तरह का हम बहुत सारे लिखवा चुके हैं, इसलिए घड़वाने की जरूरत नहीं है। इस सेकेंड, फर्स्ट के पहले भी हमने लगाया, दी सेकेंड के पहले भी लगाइए। इट इज द सेकेंड और वीक ऑफ ए दिसंबर। अब एक और भी आपको नियम बताए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहां मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां मोस्ट ब्यूटीफुल जो है इस सुपरलेटिव डिग्री, हमने मोस्ट के बारे में भी बता दिया था कि मोस्ट दो तरह का, एक मोस्ट का अर्थ होता है अधिकांशतः, जहां अधिकांशतः का बोध होगा वहां पर दी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जहां मोस्ट सर्वाधिक के अर्थ में होगा अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में होगा, वैसी परिस्थिति में हम इसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। तो सी इज द मोस्ट ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर भी दी का प्रयोग होगा इन द क्लास। तो हमने आपको इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, जनरल क्वेश्चन दे रहे हैं, और भी आपको कुछ देंगे, और देने के बाद पुनः जो है आपके आने वाले परीक्षा पर हम विचार करेंगे, कारण कि वह परीक्षा जो है एक फाइनल परीक्षा होगा, इसलिए उस परीक्षा के पहले आप प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है। आज हम यहीं पर इस क्लास को स्थगित करते हैं, पुनः कल मिलेंगे। तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा, आप मेरा भी इंतजार करते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने काम में लगे रहें। चलिए लगन भी आपका खत्म हो गया, आपका समय भी बीत चुका है और परीक्षा भी धीरे धीरे आपके नजदीक आ रहे हैं। धन्यवाद।